हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम सीखेंगे क्लोरोफॉर्म का फार्मेशन, जिसमें कि लैब मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि क्लोरोफॉर्म का फार्मेशन बता दिया जाए, तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आज हम लेक्चर लाए हैं क्लोरोफॉर्म। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कैसे फार्मेशन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म जो कि एक कार्बन का हेलोजन भी उत्पन्न होता है। और इसमें देखें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो C और इस तरह से यहाँ पर एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक H इधर लगा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल होता है। चतुष्कोणीय कहते हैं इसको, चतुष्कोणीय पिरामिड इसकी संरचना होती है। संरचना चतुष्कोणीय पिरामिडीय कहते हैं। तो चतुष्कोणीय पिरामिडीय इसकी संरचना होती है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो आप जान सकते हैं, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरो हैं, एक मेथेन के साथ हैं। एक कार्बन होता है तो मेथेन बोलते हैं, और 3 क्लोरो लगे हुए तो ट्राई क्लोरो बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाता है ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम तो इसको मेथिल ट्राइक्लोराइड कहते हैं। मेथिल, क्योंकि एक कार्बन है मेथेन में जुड़ा है और 3 क्लोराइड हैं, इसलिए मेथिल और 3 क्लोरो होने के कारण इसको ट्राइक्लोराइड कहते हैं। ट्राइक्लोराइड कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी खोज कब हुई और किसने किया। तो खोज लीबिंग और शॉविरन ने की थी। तो इसकी खोज लीबिंग तथा शॉविरन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इसकी खोज की थी इन्होंने 1931 में। तो 1931 में इसकी खोज हुई थी। और इसके बारे में हम फार्मेशन की बात करें, अगर माफ़ कीजिएगा, ये 1831 होगा। 1831 इसका नाम जो दिया था, नामकरण किसने किया था? नामकरण के बारे में देख लेते हैं। नामकरण अर्थात इसको क्लोरोफॉर्म नाम किसने दिया? तो ड्यूमस वैज्ञानिक थे। डूमस इन्होंने इसका नामकरण किया था। जबकि अगर हम बात करें कि इसके निश्चेतक गुण की खोज किसने की, निश्चेतक के रूप में किसने इसके परीक्षण इसका उपयोग किया? निश्चेतक गुण बताया तो किसने बताया? वो थे सिम्पसन। वो वैज्ञानिक थे सिम्पसन, ड्यूमस और लीबिंग, LEIBIG, लीबिंग। और दूसरा नाम शॉविरन, SOUBIEIRAN, शॉविरन ने इसकी खोज की थी। तो ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की। ये ड्यूमस वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके नामकरण को बताया। और निश्चेतक गुण का जो बखान किया वो किसने किया था? वो सिम्पसन थे। तो सिम्पसन ने इसके निश्चेतक गुण को देखा और बताया कि क्या होते हैं। तो ये था क्लोरोफॉर्म का परिचय। हालांकि आपने इसके बारे में देख लिया। इसकी बॉन्डिंग अगर बात की जाए तो चतुष्क संयोजकता कार्बन की होती है, जिसके कारण ये 4
बॉन्ड बनाता है 3 क्लोरीन से 1 हाइड्रोजन से। तो हालांकि सब चीज़ आप देख चुके हैं। अब आते हैं इसके निर्माण के बारे में। तो इसका निर्माण कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण करें, क्लोरोफॉर्म का निर्माण, और इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये प्रयोगशाला विधि हो। तो प्रयोगशाला में कैसे निर्माण करते हैं, प्रयोगशाला विधि देखते हैं। प्रयोगशाला विधि, तो जैसा कि आप जान सकते हैं प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये एथिल अल्कोहल, या फिर एसिटाल्डिहाइड, या एसीटोन, ये 3 यौगिक होते हैं, एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। इनकी क्रिया अब 2 यौगिक हैं कि इसकी किससे साथ क्रिया करा सकते हैं कि क्रिया, तो Cl2 क्षार, या एक तो ये हो जाएगा Cl2 क्षार के साथ में होगा, और दूसरा इसमें ब्लीचिंग पाउडर तथा ब्लीचिंग पाउडर द्वारा क्रिया करवा सकते हैं। तो आपको एक तो मिल जाएगा सोडियम क्षार, माफ़ कीजिएगा, क्लोरीन और क्षार के द्वारा क्रिया कराएंगे। अब ये सोडियम क्षार भी ले सकते हैं, और दूसरा हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा क्रिया करा के। किन की क्रिया करवाएंगे, तो या तो एथिल अल्कोहल को लेकर हम क्लोरीन से क्रिया करवा दें क्षार की प्रेजेंस में, या फिर एस्टरडिहाइड के साथ ऐसा करवा सकते हैं, या एसीटोन के साथ भी ऐसा ही करवा सकते हैं। दूसरा टॉपिक क्या होगा, एक तो ये तरीका हो जाएगा तीनों से, इनके इसकी प्रेजेंस में या इसके साथ क्रिया करा के तीनों की, तभी ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। दूसरा माफ़ कीजिएगा, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। और दूसरी क्रिया है, इन तीनों की क्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म से करवा दें, तो माफ़ कीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर से करवा दें, तो एथिल अल्कोहल, एस्टरडिहाइड, एसीटोन तीनों ब्लीचिंग पाउडर से भी क्रिया करके आपको क्लोरोफॉर्म देते हैं। तो आइए हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, हालांकि आपको हम बता देंगे कैसे बनता है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से ही हम कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला हम मेथड लेंगे एथिल अल्कोहल से और बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा क्लोरोफॉर्म। तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा हमारा फर्स्ट, एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया द्वारा। हालांकि यहाँ पे आपको कई क्रिया मिल सकती हैं, थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया द्वारा। तो पहला तरीका ये होता है कि एथिल अल्कोहल को लेकर ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करवा दें। तो क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर पहले एस्टरडिहाइड देगा, एस्टरडिहाइड से फिर ये क्लोरल में चेंज हो जाएगा, और क्लोरल से फिर आपको ये क्लोरोफॉर्म दे देता है क्षार के साथ। तो देखते हैं। तो पहले मेथड में आपको कहा गया एथिल अल्कोहल की क्रिया करानी है, किसके साथ करानी है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ करानी है। देखते हैं। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH, और साथ में यहाँ पे लेंगे ब्लीचिंग पाउडर लेंगे हम CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, और इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि मार्केट में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसका जलीय विलयन बना लेंगे, और जलीय विलयन जब बनाएंगे तो इसको क्रिया करवाएंगे, एथिल अल्कोहल क्रिया करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2Cl 2H को लेकर बाहर हो जाता है, और यहाँ CaOH बन जाता है, CaOH बनेगा, और एस्टरडिहाइड, यानी यहाँ पे 2H आपकी ये निकल जाते हैं, 2H निकलेंगे 2Cl को लेकर, बचता क्या है CH3CHO। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर बन जाते हैं और ये एक हाइड्रोजन इधर लग जाता है। इस तरह से ये एस्टरडिहाइड बन गया। अब एस्टरडिहाइड तो बन गया, ठीक है, लेकिन कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ और 1 ऑक्सीजन इसके साथ जाएगी, ये बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस।
ये बना लेगा, और साथ में आपके 2 H और 2 Cl जो कि क्या बना लेंगे, 2HCl बना लेते हैं। तो ये आपने देखा, अगर आप जल नहीं डाल रहे हैं तो आपको CaCl2 भी निकला हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आपकी क्रिया ये हो जाएगी, अगर आप जल नहीं डाल रहे हैं तो आप CaCl2 निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्रिया है यहाँ पर CS3। अब ये हम लेंगे क्लोरोएस्टरडिहाइड, जो कि एस्टरडिहाइड है। अब इसकी क्रिया फिर से ब्लीचिंग पाउडर की ज़्यादा मात्रा में लेकर करवाएंगे तो क्या होता है, CS3C, हम H ऊपर ही लिख रहे हैं ताकि आपको अन्य क्रियाएं भी आसानी से समझ में आ जाएं। जैसे कि एस्टरडिहाइड बन गया है आपका, तो एथिल अल्कोहल को लेकर हम वैसे भी एस्टरडिहाइड पहले बनाते हैं, क्रिया एस्टरडिहाइड से ही अगली स्टेप की होगी, इसलिए एथिल अल्कोहल को एस्टरडिहाइड में बदल लिया जाता है। तो आपको चाहे एस्टरडिहाइड एथिल अल्कोहल दिया जाए तो आप एस्टरडिहाइड बना लेंगे, और एस्टरडिहाइड दिया जाए तो आपको आगे बताने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ से, ये देखिएगा, ये है एस्टरडिहाइड, ये फर्स्ट स्टेप था और ये सेकंड स्टेप है। अब ये 3 स्टेप में अब क्रिया होने वाली है। तो इसको लेंगे और इसको 2 मोल लेकर हम क्रिया करवाएंगे 6CaOCl2 से, ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करवाएंगे। अब जब इससे क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं 3, ये क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह का कार्बन ये वाला है, और इससे लगा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और जिस पर लगे ये वाले हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। ये बन जाएगा 2 मोल CHCl, माफ़ कीजिएगा, 2 मोल CCl3CHO बन जाएगा। H को हम ऊपर ही लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। C ऊपर H डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा। साथ में क्या निकलने वाला है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर निकलेगा 3CaCl2 प्लस, क्योंकि 6 कैल्शियम है तो 3 निकल जाएंगे Cl2 को लेकर, 3CaCl2 निकल गया। बचा क्या है हमारा अभी, क्योंकि आपने 6 दूनी 12 क्लोरीन आपने ले रखी हैं, जिसमें से 3 दूनी 6 यहाँ यूज़ हो गई और 6 बची, वो 3 दूनी 6 यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन यूज़ हो गई है, बचा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बचा हुआ है। यहाँ के 6 हाइड्रोजन निकले हैं, तो 6 हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, और ये 3 मोल होगा, ये भी 3 मोल होगा, ध्यान रखिएगा। अर्थात इसको हम यहाँ पर लिख दें अगर, तो इसको हम मिटा के यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस, 3 कैल्शियम यहाँ, 3 कैल्शियम यहाँ, 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ, और ऑक्सीजन भी 6 है। अगर आपको पता करना कितने परमाणु हैं तो इस वाली संख्या का इस वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो 2 OH हैं, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 H और OH हो जाएंगे, तो H और O हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपका क्लोरल बन गया है। यहाँ पर ये जो पदार्थ बना हुआ है, हम इसको रेड कलर से मार्क कर रहे हैं। ये जो पदार्थ आपका बना हुआ है 2 मोल, जिसमें एस्टरडिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन आ गया, अर्थात इसका एस्टरडिहाइड का क्लोरीनीकरण हो जाता है, इसको एस्टरडिहाइड का क्लोरीनीकरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरल बन जाता है। इसको ये एसिटल्डिहाइड है, आपको पता होगा एसिटल्डिहाइड, एस्टरडिहाइड बन गया। और ये ट्राई क्लोरो, क्योंकि ये 3 क्लोरो आ गए, एस्टरडिहाइड में ही आ गए हैं, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बन जाता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, तो थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हमारा हो जाता है, अब यही जो क्लोरल बना हुआ है इसके 2 मोल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से क्रिया करवा देते हैं अगर, तो हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, चाहें तो ऐसे लिख लें या देखिएगा 2 मोल चलिए हम बराबर से ही लिख रहे हैं, 2 मोल CCl3CHO, या फिर इसको हम डबल बॉन्ड के द्वारा दर्शाए हैं हर बार, तो उसको वैसे ही रख रहे हैं। ये H यानी ये है, ये कार्बन, ये 3 क्लोरीन इसी से जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन इधर से 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप ये है ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड 2 मोल। अब इसकी क्रिया करवाएंगे CaOH से,
तो ये क्या होता है, ये यहाँ से टूट कर और ये यहाँ से टूट कर, माफ़ कीजिएगा ये ऑल्टोइज होगा, एक मिनट, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOH। तो यहाँ पर ये पदार्थ जो है कैल्शियम, इधर वाला ये पदार्थ यहाँ से इतना ब्रेक हो जाएगा और इधर वाला ये पदार्थ इतना, ये टूट कर आप देख सकते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, ये 2 हैं, CHO 2 हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर CHO 2 हैं, CCl3 भी 2 ही हैं, क्योंकि ये पार्ट कितने थे, मैंने 2 लिए हैं और ये पार्ट भी 2 लिए हैं, तो ये 2 हैं। अब इस वाले के साथ जुड़ जाएंगे, मैंने गलती की थोड़ी सी, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का H और ये दोनों H आप देख रहे हैं कि अलग हो जाएंगे, जो CCl3 के साथ चले जाएंगे, ये बना लेगा CHCl3 2 मोल, और साथ ही साथ ये COH और ये वाला CaO, आप देख सकते हैं Ca, एक इधर O है और एक इधर O है, इसके साथ COH लगा देंगे, तो ये लग जाएगा C, इधर हम H लगा दे रहे हैं, इधर डबल बॉन्ड से O लगा दे रहे हैं, तो HCOO लग गया, यहाँ भी HCOO लग जाएगा। तो ये आपका देख रहे हैं HCOO, जो आप देख सकते हैं HCOO अगर ये जुड़ जाता है कैल्शियम से तो ये कैल्शियम फॉर्मेट हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो बना हुआ है ये कैल्शियम फॉर्मेट होता है, जो कि 1 मोल बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट, और ये 2 मोल क्लोरोफॉर्म बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टेप में मैंने कैसे अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया है। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके लिए जानने की ज़रूरत है, हम हालांकि यहाँ पे आपको 3 अपक्रियाएँ एक ही में सिखा देंगे। कैसे? CH3 CH2OH मैंने लिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर से जलीय माध्यम में इसको इसमें घोला जाएगा जल में, तो ये पेस्ट रूप में आ जाएगा, और ये क्लोरोफॉर्म से क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करके एस्टरडिहाइड देगा। अब देख रहे हैं आप एल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल, एस्टरडिहाइड और एसीटोन, हम 3 पदार्थों से अलग अलग क्रियाएं करवा कर हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आप एथिल अल्कोहल मैंने लिया है, लेकिन अंततः उससे बना क्या है, उसका अगर मैंने ऑक्सीकरण करवा दिया है, अर्थात ये हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो एस्टरडिहाइड बन गया है। अर्थात आपको अगर एथिल अल्कोहल भी दिया जाएगा तो आप एस्टरडिहाइड ही पहले बनाएंगे। अर्थात ये स्टेप अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो जो 2 स्टेप लास्ट वाले बच रहे हैं ये वाले एस्टरडिहाइड के ही हैं। ये वाला एथिल अल्कोहल से मैंने आप देख रहे हैं ये एस्टरडिहाइड से मैंने यहाँ से शुरू किया एस्टरडिहाइड, और ये क्लोरल, लेकिन ये वाला स्टेप जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिल अल्कोहल लिया था मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या लिया गया है। अगेन हम बात करते हैं, अब यहाँ से आप इस स्टेप को अगर ब्रेक कर दे रहे हैं, इस स्टेप को अगर आप छोड़ दे रहे हैं, तो ये वाला स्टेप एस्टरडिहाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3 CHO 2 मोल लेकर ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करवाई गई है, 2 मोल क्लोरोफॉर्म बन गया है, और कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल गया है, और यही क्लोरल जो बना है, यही क्लोरोलेकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको तोड़ देंगे, और ये क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कैल्शियम फॉर्मेट अलग हो जाता है। तो ये था आपका एथिल अल्कोहल और एस्टरडिहाइड। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मैंने 1 अपक्रिया नहीं बल्कि 2 अपक्रिया लिखी है। एथिल अल्कोहल से 3 स्टेप चलेंगे, 1 ये, 2 ये, 3 ये, और अगर आप एस्टरडिहाइड से करवा रहे हैं तो आपको ये एथिल अल्कोहल वाला छोड़ देना है, एस्टरडिहाइड ही बना है, एस्टरडिहाइड लेकर आप क्रिया करवा सकते हैं ये 2 स्टेप में। तो आप देख सकते हैं एथिल अल्कोहल और एस्टरडिहाइड से कैसे मैंने एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म की क्रिया करवा दी। अब हम देखेंगे एसीटोन से क्रिया कैसे होती है। तो आप एस्टरडिहाइड वाले में ही देख सकते हैं, जहाँ पर भी यहाँ एस्टरडिहाइड है CH3 CHO, तो हम इसको बता दे रहे हैं क्या, CH3 CO CH3। आप देख सकते हैं CH3 CO CH3, और ये बाकी सब वही रहेगा जहाँ पर H है, मैंने इसीलिए H को ऊपर लिखा था। अब ये H जो है इसको हम बना देंगे CH3 दोनों जगह पर। यहाँ एस्टरडिहाइड था और ये ट्राइक्लोरो एस्टरडिहाइड बना था, अब ये एसीटोन हो गया CH3 CO CH3, तो अब ये बदल गया, ये वाला मात्र बदला है, बस आप ध्यान दीजिएगा। और ये यहाँ पर
तो CH3 के स्थान पर अब 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी रिमूव हो रहे हैं, एस्टल्डिहाइड में भी रिमूव हुए थे, तो एसीटोन था, ट्राइक्लोरो एसीटोन हो जाएगा ये। तो इसका नाम हम यहाँ पे बदल रहे हैं। अब ये हो जाएगा क्या, ट्राइक्लोरो एसीटोन हो जाएगा। बाकी सारा का सारा मैटर वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर आपने एसीटोन बनाया है तो इस वाली रिएक्शन में भी देख लीजिए, जहाँ पर H है वहाँ CH3 ही तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने बनाया है उसी को फिर से लेना है। 2 मोल बनाया है, 2 मोल ही लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे निकला ही है तो आपको वो भी यूज़ कर लेना है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया क्या, CH3 CO और ये CH3 के स्थान पर CCl3, तो ये हो गया हमारा क्लोरल। यहाँ पे CH3 CO निकलेगा इस बार, तो यहाँ पर जहाँ पर H था वो हो जाएगा क्या, CH3। यहाँ पर भी जहाँ H था वहाँ पर क्या हो, ये वाला H जो H था वो क्या हो जाएगा, CH3। तो हम CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको CH3 लिख सकते हैं, ऐसे CH3 भी लिख सकते हैं, या हमने ऐसे CH3 लिख दिया है जो इधर से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ इधर दिखा सकते हैं। तो ये CH3 क्या होता है, CH3 COO समूह एसीटेट होता है, इसलिए कैल्शियम एसीटेट है। पहले जो था H था वो कैल्शियम फॉर्मेट था, ये देखो मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, लेकिन अगर इसके स्थान पर CH3 कर दें, यहाँ भी CH3 कर दें, तो ये एसीटेट समूह लगा हुआ है, यहाँ भी एसीटेट समूह लगा हुआ है और कैल्शियम के साथ है, तो इसका नाम कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा। ये मैंने एसीटोन से भी बता दिया। अगर आप चाहें तो आप एस्टल्डिहाइड से, फिर एसीटोन से, और सबसे पहले तो एथिल अल्कोहल से आप बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म। तो मैंने आपको 3 विधियाँ आज बताई हैं कि एथिल अल्कोहल और एस्टल्डिहाइड और फिर उसके बाद कीटोन अर्थात एसीटोन से कैसे हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ 3 विधियाँ थी आपने जो देखी। एथिल अल्कोहल से मैंने पहली बताई। एथिल अल्कोहल का पहला स्टेप अगर आप छोड़ देंगे, क्योंकि एथिल अल्कोहल के 3 स्टेप में क्रियाएँ हो रही हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एथिल अल्कोहल से करवाएंगे तो 3 स्टेप में, पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बनेगा, फिर आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। लेकिन जब आप एस्टल्डिहाइड से करवाएंगे तो पहला स्टेप छोड़ देना है। दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं एस्टल्डिहाइड लेकर ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बनाएंगे, फिर उसी से सीधे डायरेक्ट हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा के क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं। लेकिन जब आप एसीटोन से क्रिया करवाते हैं तो आप बस कुछ नहीं, CH3 CHO अर्थात एस्टल्डिहाइड का एक H जो था उसको CH3 में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि H जो होता है वो CH3 के द्वारा रिप्लेसेबल होता है, अर्थात H जो होगा मेथिल ग्रुप लगा दिया जाएगा तो एसीटोन हो जाएगा। तो उससे आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप सीख रहे हैं। अब क्रियाओं को सीखिए आप यहाँ पर, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपने क्लोरोफॉर्म का निर्माण पढ़ लिया है। अब इसके 1-2 क्रियाएँ और हैं जो क्लोरोफॉर्म के निर्माण के बारे में ही हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगली क्रिया हमारी होगी मेथेन से। हालांकि ये लैब मेथड नहीं है, लेकिन ये मेथेन से भी आप क्लोरोफॉर्म पहुंच सकते हैं आसानी से। मेथेन से कैसे बनते हैं, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो देखिएगा मेथेन के क्लोरीनीकरण से हम कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए CH4 जो कि ये मेथेन होती है, अगर इसमें हम Cl2 डालें, क्लोरीन डालें और सूर्य का प्रकाश ऐड कर दें, हर बार हम यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ऐड करेंगे, H डालेंगे, तो एक H आपको पता है ये मुक्त मूलक अपक्रिया होती है। यहाँ जो क्लोरीन होगा, पहला क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जुड़ेगा, ये मुक्त मूलक के रूप में टूट जाएगा और ये क्लोरीन H को बाहर कर देगा, एक Cl निकल जाएगा। H और Cl बाहर हो जाते हैं और साथ में यहाँ पर H के स्थान पर एक Cl आ जाता है, तो ये हो जाएगी C, एक H जाएगा तो H3 बचेंगे और एक Cl आ जाएगा, क्योंकि एक HCl निकल चुका है, एक H इसका एक Cl निकल गया तो एक H हटाकर Cl लग जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl। ये होता है मेथिल और ये होता है क्लोराइड, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो इसको मेथिल क्लोराइड कहा जाएगा। आगे इसी में अगर हम सूर्य का प्रकाश और क्लोरीन गैस डाल दें, Cl2 और H डाल देते हैं, H होता है, V के शेप में बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको क्रिया करवा रहे हैं फिर से यहाँ पे HCl निकलेगा और फिर से क्रिया बनेगी,
जो कि अब यहाँ पर एक H ये फिर एक क्लोरीन हटाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा CH2Cl2। यहाँ पे बॉन्ड लगाना सही नहीं होगा, क्योंककि आपको पता है अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन से चारों तरफ ऐसे Cl और ये H और ये H, ध्यान रखिएगा। अब इसको आगे और बढ़ाते हैं तो ये फिर से एक बार और स्टेप में इसी तरह क्रिया करेगा। यहाँ पे क्लोरीन डालेंगे और H डालेंगे, यहाँ से फिर से एक H रिमूव हो जाएगा, जब तक कि H है तब तक के हटते रहेंगे, तो ये H और एक Cl, क्योंकि अब बचा क्या है माफ़ कीजिएगा CH, Cl3 बचा हुआ है और यहाँ से HCl भी गायब हो चुका है। अब आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे फिर से एक स्टेप और आगे लेते हैं, Cl2 डालते हैं। हालांकि ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया है, इसी को कहते हैं CHCl3 को ही कहते हैं क्लोरोफॉर्म, या मैंने कहा ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसको मेथिल ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं। मेथिल ट्राई, 3 क्लोरो होने के कारण ट्राई और क्लोरो है इसलिए क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। तो ये आप देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म के इतने नाम हो गए। ये क्या है, ये 2 क्लोरीन है डाइक्लोरोमेथेन, और ये सिर्फ एक क्लोरीन है तो क्लोरोमेथेन कह सकते हैं, या मेथिल क्लोराइड डाइक्लोरोमेथेन या मेथिल डाइक्लोराइड। और अगला यहाँ पे HNU के साथ में अगर प्रकाश डाल रहे हैं, HNU डाल रहे हैं, तो फिर से एक HCl और निकल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक H मौजूद है, तो ये H भी रिप्लेस हो जाएगा और ये बना लेगा CCl4, जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये था आपका चौथा मेथड। हालांकि ये लैब मेथड नहीं है, लेकिन ये चौथा मेथड है जिससे कि आप क्लोरीन और मेथेन की सहायता से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ये है आपका क्लोरोफॉर्म। इसके बाद एक अपक्रिया और आती है हैलोफॉर्म अपक्रिया। हम उसके बारे में पूरा विधिवत देखेंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए हैलोफॉर्म अपक्रिया, क्योंकि वो ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म से भी रिलेटेड होती है, तो उसके बारे में भी जानते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैलोफॉर्म अगर बात करें, हैलोफॉर्म का सूत्र अगर देखा जाए तो CH(X3) लिखा जाता है, जहाँ पे X बराबर क्या होता है, X बराबर फ्लोरीन। हालांकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन ही लेते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अर्थात यहाँ पे X के स्थान पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होंगे। अगर क्लोरीन लगी है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ पर क्लोरीन X के स्थान पर क्लोरीन है तो क्लोरो बनाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। और अगर ये ब्रोमीन लगी है तो ये ब्रोमोफॉर्म बनाएगा, ब्रोमोफॉर्म। और अगर आयोडीन लगी है तो ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा। बट बात आती है कि कैसे बनाएंगे आयोडोफॉर्म, और हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है। तो हैलोफॉर्म अपक्रिया होती है जो कि किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, तो आपको पता है यहाँ पे प्रेजेंस अगर बात करें तो NaOH लेते हैं और साथ में NaOH की प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो NaOH कैसे लेंगे और कैसे क्लोरीन लेंगे, उनकी क्रिया भी आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हैलोफॉर्म की ओर। तो हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है, तो आइए अब जानते हैं हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है। हैलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो हैलोफॉर्म में क्या होता है, या तो हम एथिल अल्कोहल ले सकते हैं या फिर हम एस्टल्डिहाइड ले सकते हैं, और इसमें Na और
NaOH और Cl2 से क्रिया कराते हैं। देखते हैं CH3 CH2OH, और इसमें डालेंगे Cl2 और NaOH। इसमें डालते हैं Cl2 प्लस NaOH। अब NaOH लेंगे 2 यहाँ पर और इसकी क्रिया करवा देंगे। जब क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है ये Cl 2 Na के साथ ये H, आपको ये वाले दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कराना है। तो ये दोनों H इस OH के साथ जल बना लेंगे, Na और Cl आपस में मिलकर NaCl बना लेते हैं। तो ये बन जाता है CH3C। यहाँ पर अब H2 निकल चुका है तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब ये O इसके साथ और कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड O और ये H हो जाता है। चाहे इस तरफ लिखिए H या H ऊपर लिखकर O नीचे लिख सकते हैं आप। तो ये एस्टरडीआईडी हो गया। अब इसमें क्या बचा, तो आप देख रहे हैं 2NaCl प्लस 2H2O, ये OH और 2H 2H2O। यहाँ पे HOH मिलकर जल बना ले रहे हैं और Na और Cl मिलकर नमक बना ले रहे हैं। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा इस सब क्रिया का। अब इसको आगे और देखते हैं। अब इस क्लोरो एस्टरडीहाइड को उठाएंगे, ये अभी क्लोरल में बदलेगा। तो दूसरे नंबर की क्रिया है, यहाँ पर लेंगे CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H लेंगे प्लस यहाँ पे डालेंगे 3Cl2 प्लस 3NaOH डालेंगे 3NaOH। अब ये क्रिया होगी और ये क्रिया होगी तो आप देख सकते हैं 3 क्लोरीन ये वाले यहाँ H को हटाएंगे तो 3H रिप्लेस होकर 3Na के साथ चले जाएंगे, 3OH के साथ चले जाएंगे और 3Cl 3Na के साथ जाएंगे तो 3NaCl और 3HOH अर्थात जल बन जाएंगे और 3 क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। तो देखिएगा कैसे, C तीनों H हटाऊँ और यहाँ Cl लग जाएंगे, 3 Cl लग गए, 6 थे, 3 लग गए, 3 बचे। यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये पूरा वैसे ही आ गया। अब आपको पता है Cl 3 जा चुके हैं, 3 बचे हैं और 3 NaOH हैं, तो Na से ये क्रिया करेगा 3NaOH बना लेगा 3NaOH, और आपको पता है 3H आपने रिमूव किए हैं वो OH से क्रिया कर लेंगे। तो ये हो जाएगी, ये H और ये OH बना लेंगे 3H2O। तो ये हो गई क्रिया। अब आगे इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपने देखा कि क्लोरल बन गया, ये बन जाता है क्लोरल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये जल बन गया। तो माफ़ कीजिएगा थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो NaCl बचेगा, Cl और Na क्रिया कर रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या हो जाता है, तीसरे स्टेप में हम क्लोरल को लेंगे, थोड़ा नीचे लेते हैं। अब यहाँ पे CCl3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड इसी से लगा हुआ है कार्बन से। अब ये क्रिया करेगा तो ये क्लोरल है और ये क्रिया करेगा NaOH से। अब ये NaOH से क्रिया करेगा तो आपको पता है ये यहाँ से इतना रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ से इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा, ये बना लेगा HCOONA, HCOONA बना लेगा और ये CCl3H यानी CHCl3, तो ये हो जाएगा CHCl3 और साथ में इसके बन जाएगा, ये तो हो गया क्लोरोफॉर्म, ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। प्लस क्या निकल जाएगा तो HCOONA, ये बन जाएगा HCOONA, जो कि ये आपका पार्ट जो होता है इतना, ये फॉर्मेट और ये सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है, HCOOH, ये फार्मिक अम्ल होता है। अगर H निकल जाए प्लस में तो ये जो माइनस वाला बचता है HCOO माइनस, ये फॉर्मेट कहलाता है। इसमें सोडियम लग गया तो सोडियम फॉर्मेट हो जाता है। तो ये आपने देखा कि ये कैसे क्लोरोफॉर्म मैंने बनाया। अब ये तो हेलोफॉर्म क्रिया मैंने लिखी है लेकिन करवाई मैंने क्लोरीन से है, इसलिए क्लोरोफॉर्म कहलाएगी। और अगर आप इसके स्थान पर ब्रोमीन ले रहे हैं तो आप ब्रोमोफॉर्म बना सकते हैं, और अगर आप इसके स्थान पर आयोडीन ले रहे हैं तो आप इसके द्वारा ही आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी क्रिया को एक सार में कैसे समझा जाए, एक संक्षिप्त में कैसे समझा जाए, इसके लिए भी आपके पास अब क्रिया हम दे रहे हैं। ये देखिएगा,
अब आपको पता है हमने अपक्रिया किससे करवाई है, एथिल अल्कोहल से करवाई है, बना हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म बना है। तो आप देख लीजिए इन अपक्रियाओं में आपको कॉमन क्या मिला है, हम एक अपक्रिया में आपको ये समझाना चाह रहे हैं। तो ये अपक्रिया में कैसे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक Cl यूज हुआ, 2 NaOH यूज हुए, टोटल आपने Cl कितने यूज़ किए आप उसको लिख सकते हो। अपक्रिया किससे हुई, जो कॉमन है उसको काट देते हैं, इसको समझिएगा अपक्रिया को। हमने लिया है CH3CH2OH, हेलोफॉर्म अपक्रिया रियल में यही होती है। आप देख सकते हैं हम क्लोरोफॉर्म लिख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि क्या 3 स्टेप में करेंगे, तो नहीं, आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको शॉर्ट में हम बता रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। तो ये है एथिल अल्कोहल, इसमें आपने कितने क्लोरीन डाले हैं, 2 यहाँ पे डाले हैं, माफ़ कीजिएगा 1 क्लोरीन का अणु यहाँ पर डाला है, 3 अणु यहाँ पर डाले हैं, तो यहाँ टोटल पड़ गए आपके 4Cl2 प्लस आपने क्या और क्या क्या डाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने NaOH डाला है, 2 यहाँ डाले हैं, 3 यहाँ डाले हैं, 1 यहाँ डाला है, तो टोटल आपने ऐड किया है 6 NaOH, 6 NaOH। तो ये 4Cl2 3 NaOH हो गए, एक एथिल अल्कोहल हो गया। अब इससे क्रिया क्या होगी, तो क्या आप पूरा लिखेंगे, नहीं। अब देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन है जो आपने 2 बार ली हैं, अगर इधर भी ली है बाईं तरफ और दाईं तरफ तो उनको क्रॉस कर सकते हैं। ये एस्टरडेट बना था, एस्टरडेट लिया, इसको नहीं लिखना है। आपने क्लोरल लिया था, क्लोरल आपने यहाँ भी लिखा है, इसको नहीं लिखना है। बाकी जो आपका उधर पदार्थ बच रहा है उसको देख लो। तो मेन पदार्थ हमारा क्लोरोफॉर्म बना है, ये इनमें से भी लिखना है जो बना हुआ है। तो क्लोरोफॉर्म बचा है हमारा ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, प्लस 2 NaCl यहाँ पर, 3 NaCl यहाँ पर, तो टोटल आपको दिख रहे हैं 5 NaCl हो जाएंगे, 5 NaCl हो जाएंगे, प्लस 2 H2O यहाँ पर और 3 H2O यहाँ पर भी हैं, तो 3 2 5 H2O भी हो जाएंगे, तो 5 H2O प्लस एक पदार्थ और भी आपको दिख रहा है, ये वाला एक HCOONA, तो अर्थात यहाँ भी लिखा जाएगा ये HCOONA, ये हो जाता है सोडियम फॉर्मेट। अर्थात एथिल अल्कोहल की क्रिया 4 मोल क्लोरीन से और 4 मोल NaOH से करवाएंगे तो 1 मोल क्लोरोफॉर्म, 5 NaCl, 5 H2O और 1 मोल एथिल फॉर्मेट माफ़ कीजिएगा सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। तो आपने देखा ये शॉर्ट में क्रिया। अगर आप इसके स्थान पर Cl2 ले लेंगे तो आप क्लोरोफॉर्म ही है, ये पहले से ही है, मैंने ले रखी है क्लोरोफॉर्म। अगर आप इसके स्थान पर 4I2 लेकर कार्य कर रहे हैं तो ये आइडोफॉर्म, अगर आप 4Br2 लेकर कार्य कर रहे हैं, अब क्रिया करा रहे हैं, तो ये ब्रोमोफॉर्म क्रिया हो जाती है। हालांकि मैंने क्लोरीन लिया है तो ये क्लोरोफॉर्म की क्रिया हो जाएगी। ओवरऑल आपने हेलोफॉर्म क्रिया देख ली। हेलोफॉर्म का मतलब होता है H2 लेना, तो ये हेलोफॉर्म क्रिया होगी। लेकिन आपने इसके स्थान पर लिया है क्लोरीन, तो क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बनाएगी, आयोडीन होगी तो माफ़ कीजिएगा ये आयोडोफॉर्म बनाएगी, और ये ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बनाएगी। तो आपने इतना देख लिया। अब अगर हम बात करें कि क्लोरोफॉर्म के गुण क्या होते हैं, बच्चों से एग्जामिनर में बहुत क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं एग्जामिनर के सामने। तो जैसे पूछा जाता है क्लोरीन निश्चेतक क्यों है, तो इसका एक अपना गुण है निश्चेतक होना। इसमें आपको पता है, हालांकि निश्चेतक क्योंकि इसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो ये जल से भारी होती है और तेल जैसी होती है। जल से भारी होने के कारण इसको द्रव के नीचे अर्थात जल के नीचे विस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका क्वथनांक है 61 डिग्री सेल्सियस होता है, और कार्बनिक विलायकों में विलय होती है, जल में अविलय होती है। इसको जब प्राप्त करते हैं क्लोरोफॉर्म को, तो इसको पहले NaOH से धुलते हैं, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जल से भी धुलकर इसको अलग कर लेते हैं, जल के नीचे बैठ जाती है, जल से भारी होती है, ध्यान रखिएगा। क्वथनांक मैंने कहा 61 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको सूंघने से निश्चेतना आती है, बेहोशी आती है, जो कि अस्थायी होती है। तो अस्थायी बेहोशी के कारण इसको निश्चेतक के रूप में भी यूज़ करते हैं। लेकिन हालांकि इसका बैन हो गया है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो होता है किडनी और लीवर पर ज़्यादा इफेक्ट दिखा गया है, इसके कारण इसको बैन कर दिया गया है। और इसका एक और प्रॉपर्टी होती है, आप देख ही लीजिए, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाता है तो ऑक्सीकरण करके फास्जीन गैस बना लेता है। अब फास्जीन जो कि विषैली गैस होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर क्लोरोफॉर्म आ गई तो ये फास्जीन गैस बना लेती है, और फास्जीन जो होती है वो विषाक्त होती है। अब कि आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा।
तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जैसे हम 2 मोल CHCl3 लेते हैं और इसको O2 से क्रिया अगर मिल गई, यानी कि वायु अगर इसको मिल गई तो वायु से क्रिया कर लेता है और ये क्या होता है, H यहाँ से गायब हो जाते हैं, 2HCl निकल जाते हैं और ये बन जाता है COCl2 प्लस क्या होता है, एक H और एक Cl निकल जाते हैं, तो HCl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, 2 HCl बाहर निकल जाते हैं और ये बन जाती है फास्जिन गैस, जो कि कैसी है, विषैली गैस है, विषैली गैस होती है। इसीलिए इसको वायु के संपर्क में नहीं आने देते हैं और जब इसको लैब में भर के रखा जाता है, बोतल में रखा जाता है और ये प्रकाश में भी क्रिया करके, आपको पता है अभी मैंने एक क्रिया बताई थी CHCl3, ये अगर क्लोरीन के संपर्क में आ रहा है और ये प्रकाश में आ रहा है तो ये आगे क्रिया भी कर सकता है, तो ये CCl4 बना सकता है। तो इससे बचाने के लिए भी इसको क्या करते हैं कि इसमें इसको मुख तक जिस बोतल में रखेंगे, वैसे तो इसको काली बोतलों में ढक के रखा जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश में ना आए, और इसको मुख तक भर के रख देते हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ना रहे, ताकि ये फास्जिन गैस बनाने में सक्षम ना होने पाए। अगर वायु रह गई तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जिन बना लेगा, इसलिए इसको बोतल के मुख तक भर कर रखा जाता है। और एक बात, इसमें एथिल एल्कोहल का 1% का विलयन मिला दिया जाता है, 1% C2H5OH मिला के रखा जाता है, जो कि ये इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। अर्थात ये इतना जो ये क्लोरोफॉर्म बना रहा है ये फास्जिन, तो ये फास्जिन नहीं बना पाता है। तो इसलिए इसको आपने देखा कि एथिल एल्कोहल का परसेंटेज भी यूज़ किया जाता है, 1% एथिल एल्कोहल यूज़ किया जाता है, ये इसकी असक्रियता को बढ़ाता है और वायु से क्रिया ना करने पाए, इसलिए इसको बोतल के मुख तक भर के रखते हैं और इसको काली बोतलों में रखा जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश से बच सके। तो ये था इसके बारे में कंटेंट आपके लिए, और कोशिश है कि आगे भी आपके बारे में जो भी राय होगी, आपका जो भी कमेंट होगा उसको पढ़ा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी और उम्मीद है कि जब तक कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है उससे पहले आपको हम कंटेंट देते रहेंगे। और इसके बाद आने वाली क्रियाएं हमारी शायद कैसे प्राप्त करें या क्या होता है जब, या फिर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है जैसे कि, तो उसके बारे में भी हम वीडियो आपको देने वाले हैं। बस आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिए। धन्यवाद, गुड बाय।